बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूँ नीलम अरशद। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि बाज़ सियासी और मजहबी जमातों ने मुसल्लह जत्थे बनाए हैं जिनकी वर्दियां कानून नाफिज करने वाले इदारों जैसी हैं। ऐसे दस्ते बनाना गैर कानूनी है, मुल्क के इमेज को आलमी सतह पर मुतासिर करता है। सूबाई हुकूमतें फौरी कार्रवाई करें। कार्रवाई ना की गई तो सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। वजारत दाखिला की सूबों को पूरे ताउन की यकीन दहानी। खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 7 अमवात, जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी कल रिपोर्ट पेश करेगी। 5 दिसंबर की रात ऑक्सीजन सिलेंडर कम होने का मामला सामने आया था। ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने पर कुछ मरीजों को दीगर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा था। अस्पताल डायरेक्टर ने इब्तदाई रिपोर्ट चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी को भेज दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ताबेदार का खिताब दे दिया। कहा PDM बड़े फैसले करने जा रही है। 8 दिसंबर को आर या पार होगा। अरकान कौमी असम्बली को कहा कि इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो साथ देना होगा, किसी के दबाव में नहीं आना। जो दबाव में आकर पार्टी के खिलाफ गया तो उसके घर का घेराव करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम जीत चुकी है। इस जीत का ऐलान 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अवाम को इस बात में कोई शक नहीं कि मरियम सफदर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की इंतहा को पहुंच चुकी हैं। उनके अपने ही कन्वेंशन में खुद उनके खिलाफ नारे लगे। अगर इस खानदान में थोड़ी भी इज्जत नफ्स होती तो यह खानदान सियासत छोड़ चुका होता। हुकूमत पर मुकम्मल दबाव है कि गरीब अवाम की जानें बचाने के लिए इस किस्म के सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने सेनेट के जरिए नैब का एहतसाब करने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन की मुफाहमत से एक्शन होगा। नैब सरगर्मियों पर पाबंदी लगाएंगे। नैब को एक्सपोज करने के लिए सेनेटर मुत्तहद हैं। पहली बार भी नैब का कोई एहतसाब करेगा। वज़ीर आज़म को खत लिखा है, जल्द आर्मी चीफ को भी खत मौसूल हो जाएगा। नैब की तहवील में कोई मुल्जिम हलाक नहीं हुआ। मीडिया में दिया जाने वाला तासुर दुरुस्त नहीं कि नैब के प्ली बार्गेन की मंजूरी देता है। नैब की वजाहत, एलामिये में कहा कि दर हकीकत मुल्जिम की दरख्वास्त पर नैब अदालत प्ली बार्गेन की इजाजत देती है। मुल्जिमान नैब के इकट्ठे किए शवाहिद पर रज़ाकाराना प्ली बार्गेन अपनाता है। प्ली बार्गेन के बाद मुल्जिम 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो जाता है। सिंध एक है और एक ही रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता। गवर्नर सिंध का खिताब, कहा जाती सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन सिंध धरती पर हम एक हैं। बंडल आइलैंड सिंध का है और सिंध का ही रहेगा। बंडल आइलैंड बन जाएगा तो दुबई को पीछे छोड़ देगा। सिंध के 1.5 लाख नौजवानों को रोजगार और 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। मुल्क में कोरोना से अमवात और मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी। हैदराबाद के 12 इलाकों और 6 यूसीज में आज से 16 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्तान में कार्रवाइयां। गुजरांवाला में आज से सिनेमा और थिएटर्स बंद रहेंगे। कंट्रोल लाइन गलती से पार करने वाली 2 बहनों की आज मकबूजा वादी से वापसी का इम्कान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुतल्लिका चैलेंजेस के जरिए भारतीय साइड से राब्ते में है। आजाद कश्मीर की 2 बहनों ने गलती से LOC पार कर ली थी। सना जुबैर और लाइबा जुबैर इस वक्त मकबूजा कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। आज और कल कोयटा समेत बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से कराची में मामूल से तेज सर्द हवाएं चलेंगी। बारिश का भी इम्कान। न्यूज
نیوزی لینڈ میں پاکستانی اسکواڈ کے تمام ٹیسٹ کلیئر قرار. کورونا مثبت آنے والے ارکان بھی مینجڈ آئسولیشن چھوڑ دیں گے. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اسکواڈ میں سرفراز اور حسن طلعت کی واپسی. پاکستان کی 18 رکنی ٹیم کا اعلان. ٹیم کی قیادت بابر اعظم کریں گے. نائب کپتان شاداب خان ہوں گے. دونوں ٹیمز کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 18 دسمبر سے ہوگا. اور جنید جمشید کی آج چوتھی برسی. 7 دسمبر 2016 کو طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. عروج پر گلوکاری اور موسیقی کو خیرآباد کر کے نعت خوانی اپنانے والے جنید جمشید کی آواز آج بھی ذہنوں میں تازہ. A1 TV سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.